हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीत सर द किंग मेकर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपको एडवांस ट्यूटोरियल्स बताऊंगा। ये जो मेरी सीरीज है वो कस्टमाइज फर्नीचर क्रिएट करने की सीरीज होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको होम में अलग अलग फर्नीचर्स को इंटीरियर के लिए किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं डेली 1 बजे ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। आपको होम पे डेली सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि कोहोम एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है। आप गूगल को ओपन करेंगे और आप टाइप करेंगे कोहोम। जैसे आप कोहोम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिंक आएगा। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे आप लिंक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको सीखना है तो आप लर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ गूगल से ओपन कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं। तो आप आएंगे गूगल पे, लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपको किस ईमेल एड्रेस से आप ओपन करना चाहते हैं। मैं फर्स्ट वाले से ओपन कर लेता हूं। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए ये एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें आपको काम करना है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। तो ये आपका एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। स्टूडेंट, आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आप फाइल पे आए, आपने न्यू किया तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहां पर आप एक रूम का साइज ले सकते हैं। स्टूडेंट, आप यहां पे वॉल पे आएंगे, आपने वॉल पे क्लिक किया। आप यहां पे वॉल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल 15 फीट का मेरा ये वॉल हो गया। फिर आप इधर आएंगे, ये मेरा 12 फीट का वॉल हो गया। फिर आप इधर आएंगे, आप कोई भी साइज ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मेरा वाला ही साइज लेना है। और यहां पर जब आप देखेंगे और इधर आप टॉप व्यू में आकर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की वॉल्स दिखाई देंगी। आप ये चाहते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी वॉल्स नहीं चाहिए। आप टॉप पे आते हैं और आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे वॉल्स को, ड्राफ्ट पे आएंगे और मैंने 0 कर लेता हूं कि मतलब मुझे वॉल की हाइट नहीं चाहिए फिलहाल अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्नीचर पे काम करना है। तो अभी फिलहाल मुझे वॉल की हाइट नहीं चाहिए, मैं बाद में इसे चेंज कर सकता हूँ। तो आप इसे 0 पे आ जाते हैं यहाँ पर। और मैंने क्या किया, सभी वॉल्स को सेलेक्ट किया और हाइट क्या कर दी, यहाँ पे 0 कर दी कि मेरे पास सिर्फ फ्लोर रहे यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, ये मेरा फ्लोर है और आप यहाँ टॉप व्यू पे आते हैं तो आपको सिर्फ इस तरह का फ्लोर ही देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लोर आ गया मेरे पास। आप यहाँ पे फ्लोर पे आते हैं, टॉप व्यू में आएंगे यहाँ पर, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम एक वार्डरोब बनाने जा रहे हैं। जो आपके बेडरूम में एक वार्डरोब होता है जिसको आप अलमीरा भी बोलते हैं। आपके कपड़े रखने के लिए अलमीरा आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, वार्डरोब किस तरह से क्रिएट करेंगे, देखते हैं। स्टूडेंट, आप क्या करते थे, पहले आप एक वार्डरोब लेते थे, अलमीरा लेते थे और उसको जस्ट आप फिट कर देते थे। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप फ्लोर प्लान पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे एडवांस टूल पे। जब आप एडवांस टूल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका ये 3 आपको सेक्शन देता है, कंस्ट्रक्शन का, किचन एंड बाथ का और कस्टम फर्नीचर का। तो आप जब कस्टम फर्नीचर पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्पेस का सिस्टम बताता है कि यहाँ पे आपको क्या क्या आपको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप एक वार्डरोब बनाना चाहते हैं जो हिंज डोर वाली वार्डरोब है। आप इधर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप की आपकी हिंज डोर की वार्डरोब आपके पास आ जाएगी। देख रहे हैं आप, ये मेरे पास यहाँ पर हिंज डोर आ गया। आप क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसे इस दीवार के साथ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जब आपने इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आप यहाँ पे टॉप व्यू में आकर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का सिर्फ आपको फर्नीचर ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो आपने ड्रैग किया है, और कुछ भी नहीं। और देख रहे हैं कि ये आपकी वॉल्स के अंदर यहाँ पे फिट आ गया। जैसे मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर ये फिट आ गया। आप क्या करेंगे, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसके पैरामीटर आते हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये बेसिक पैरामीटर हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एडवांस पैरामीटर हैं। अब ये 2 तरह के पैरामीटर में क्या क्या टूल्स हैं हम ये देखते हैं।
आप बेसिक पैरामीटर में जाते हैं तो यहाँ पे ये आता है कि आप इसे कितनी विड्थ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं। तो अगर मैं इंचीज में थोड़ा थोड़ा करूंगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूं 9 फीट। जैसे आपने इधर 9 फीट किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपका वार्डरोब है वो 9 फीट का हो गया है। यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये जो टूल्स जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसे लेफ्ट साइड किया हुआ है। अगर आप इसे राइट साइड करते हैं और फिर मैं इसे कर देता हूं 9 फीट का, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये राइट साइड से यहां पर ये चेंज हो गया है। तो ये दोनों टूल आपको समझ आए और यहां पे वैल्यू जो मैं चेंज कर रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या डिस्टेंस आ रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको समझ आ रही है। तो यहां पर आपने देखा कि ये दो टूल जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास विड्थ किस तरह से चेंज होती है। अब यहां पे आता है कि डेप्थ कैसे चेंज करनी है। आउटसाइड की आपको डेप्थ चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां माउस से इस तरह से थोड़ा सा जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर आप यहां से, मैं जूम इन जूम आउट करना चाहता हूं, यहां पर आप देख रहे हैं, आप मैंने सेलेक्ट किया यहां पर, और यहां पर जो आउटसाइड है वो मेरी यहां पे 1 फीट 1 इंच है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 इंच कर देता हूं यहां पर। तो आप देखेंगे कि जो ये मेरा जो मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, अगर मैं इसकी डेप्थ दिखा रहा हूं आपको तो यहाँ पे आप देखेंगे डेप्थ बिल्कुल कम हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये डेप्थ कम हो गई है, यहाँ पर आपने देखा। तो आप देखेंगे कि जब मैंने इसे 1 फीट किया तो यहाँ पर फिर वही डेप्थ आ गई है। तो ये समझ आया ये टूल क्या काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि फ्रंट से इसे कम करना चाहते हैं या बैक से करना चाहते हैं, ये ऑप्शन है। यहाँ पे फ्लोर से कितना डिस्टेंस चाहिए आपको, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कर देता हूँ 1 फीट का, तो आप देखेंगे कि यहाँ से फ्लोर से भी ये 1 फीट ऊपर हो गया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे 0 ही चाहिए था। तो यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मूव करने के ऑप्शन है। यहाँ पहला ऑप्शन है राइट लेफ्ट मूव करने का। अगर मैं इसको यहाँ से 1 इंच मूव कर देता हूँ, यहाँ पर आप आएंगे और मैं इसे 1 इंच मूव कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से 1 इंच मूव हो जाएगा। आप आगे पीछे करना चाहते हैं, आगे आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे 1 फीट आगे मूव कर दूं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी अलमीरा है वो 1 फीट यहाँ पे मूव हो जाएगी। आपको इतना मूव नहीं करना, कुछ इंचेस का मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखाई दे, आपको स्क्रीन पे अच्छी तरह दिखाई दे, इसलिए मैं ज़्यादा वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे, साइड का है अप डाउन टूल, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप रोटेट कर सकते हैं। मेरा फॉर एग्जांपल 90 डिग्री है, यहाँ पर अभी मैं 45 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 45 डिग्री रोटेट हो गया है। मुझे 0 करना है तो मैं 0 कर देता हूँ। आप जैसा 90 था आप 90 रखना चाहते हैं तो ये 90 आ जाएगा। आप रीसेट करना चाहते हैं तो ये रीसेट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने देखा ये बेसिक पैरामीटर थे। यहाँ पे हम बेसिक पैरामीटर पे काम कर सकते हैं। आगे आते हैं एडवांस पैरामीटर। आप देखें एडवांस पैरामीटर में यहाँ पे ऑप्शन आता है ओवर वेरिएबल। आप क्या करेंगे, लोअर कैबिनेट की हाइट को अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, अभी 6 फीट 9 इंच है, फॉर एग्जांपल आपने बोला 5 फीट। जैसे आप आपने इसे 5 फीट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 5 फीट की होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे बेसिक पैरामीटर नहीं चाहिए, मैं ऑफ रखता हूं, और यहाँ पे लोअर कैबिनेट को मैं यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लोअर कैबिनेट की विड्थ को आप कम करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको 2 फीट कर दिया अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपने 2 फीट किया तो ये सिर्फ 2 फीट की आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने जो इसे 2 फीट किया यहाँ पर, तो मुझे 2 फीट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 4 फीट होना चाहिए तो आप 4 फीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको चाहिए आप उसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पे टो से थिकनेस की, टो की यहाँ हाइट कितनी चाहिए, यहाँ पे 3 इंच है, मैं अगर 2 फीट कर देता हूँ तो ये मैं इतनी वैल्यू इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि क्या चेंज हो रहा है। देखिए 2 फीट पे यहाँ पे ये इतना ऊपर आ गया है। 2 फीट नहीं होता, इंचेस में होता है। आप 2 इंच करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं नीचे से यहाँ ये चेंज हो गया। आपने सेलेक्ट किया, फिर आप आते हैं एडवांस पे और आपने क्या किया, यहाँ पर
टो की हमने थिकनेस यहाँ पे चेंज की। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोजिंग सेटिंग। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस कॉर्नर के अंदर आप गौर से देखिएगा स्क्रीन पे, मैं जूम इन कर सकता हूँ जितना कर पाऊँ। और आप देख रहे हैं नीचे एडवांस टूल पे यहाँ पे आता है क्लोजिंग सेटिंग, और यहाँ पे मेरा जो लेफ्ट क्लोजिंग स्ट्रिप टाइप है वो आई है। अगर मैं इसे एल कर देता हूँ, आपने इसे एल कर दिया तो यहाँ पर ये एल टाइप का, यहाँ पर ये एल टाइप का हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बार देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे और अच्छा दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पे आते हैं नीचे, एल की जगह यहाँ पर आप टी कर देंगे तो ये टी टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। और फिर आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप अगर यहाँ पे इसे चेंज करते हैं आई तो ये आई हो जाएगा। यहाँ पर ये देखेंगे, ये यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे जो आपका वॉल के साथ जो आप इसे सेट करते हैं वो ये सेटिंग्स है। यहाँ पर आप आएंगे नीचे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लोजिंग सेटिंग मैंने यहाँ पे किया आपको। फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे गैप आता है, टॉप से गैप कितना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल मैं फिर फ्रंट में आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मुझे टॉप से गैप चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 फीट कर देता हूँ। तो जैसे आपने 2 फीट किया तो ऊपर से आप, अभी मैंने आपको दिखाया था कि नीचे से कैसे गैप आएगा, यहाँ से आप इसे ऊपर से गैप दे सकते हैं। तो 2 फीट नहीं चाहिए मुझे, अभी 3 इंच ही रखता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि जब मैंने इसको 3 इंच कर दिया तो आप चाहते हैं कि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप हो, तो अभी 1 इंच का है। मैं यहाँ पे अगर 1 फीट का कर देता हूं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 1 फीट का यहाँ गैप आ गया। लेफ्ट गैप आपको चाहिए 1 फीट का, तो यहाँ पे मैं ये लेफ्ट में भी गैप दे सकता हूँ। तो देखिए ये इस तरह का गैप आपके यहाँ पर आ जाएगा। आप रीसेट करना चाहते हैं तो आपका ओवरऑल जो अलमीरा है यहाँ पे वो रीसेट हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से आप स्टाइल पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कार के इसका अलग अलग स्टाइल मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं ये स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि अलग अलग स्टाइल्स हैं। आपने ये स्टाइल को सिलेक्ट किया तो आपने देखा कि यहाँ पे वो ये एक ही आ गया और ये चेंज हो गया। आपने 2 किए यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 कैबिनेट आ गए। फिर आप यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर आपको और कैबिनेट चाहिए तो आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2, 2, 4 और एक छोटा सा ये बन गया। तो इस तरह का आप यहाँ पे कैबिनेट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिर नीचे आते हैं, आपने क्लिक किया यहाँ पर, फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपने डबल क्लिक करेंगे। आप जब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये सिंगल क्लिक में ये सेलेक्ट होता है सारा, और जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है। आप यहाँ कहेंगे, आप कार के स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपको अगर ये डोर्स चाहिए, आपने डबल क्लिक किया यहाँ पर जो आपको सेलेक्ट करना है तो आप देखेंगे और ज़्यादा डोर्स यहाँ पे नीचे आ गए। आपने देखा यहाँ पे ये मल्टीपल डोर्स आ गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने हैंडल लगे हुए हैं यहाँ पर। फिर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट है आपका, आपको यहाँ पे सिर्फ 3 डोर चाहिए। आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये 3 डोर आ जाएंगे। मतलब कि किसी भी सेक्शन को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर। स्टूडेंट आप मटेरियल पे आते हैं, मटेरियल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मटेरियल के भी अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। पहला है कारकास, दूसरा है डोर, तीसरा है डोर स्टाइल और चौथा है नोब। आप क्या करेंगे, कारकास क्या होता है कि आप यहाँ नीचे का जो बॉर्डर देख रहे हैं इसे कारकास कहा जाता है, और आप यहाँ पे जो ये साइड का पोर्शन देख रहे हैं आपको उसको चेंज करना है। यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं मटेरियल, किस तरह से करेंगे, आप क्लिक करेंगे कारकास पे और यहाँ पे आपका कारकास मटेरियल आएगा। आपने क्लिक किया, आप कौन से मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंज हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 52 पेजेस हैं। आप कोई भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ह्यूज लाइब्रेरी है।
कोहोम की, इसलिए मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। तो मैं ज़्यादा आपको मटेरियल यूज़ करके नहीं दिखा रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से सर्च करेंगे और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है डोर। आप डोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आपको यहाँ पे ऊपर के डोर को चेंज करना है। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पे आता है, सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पे डोर स्टाइल। आप डोर स्टाइल पे आते हैं और यहाँ पे मैं डोर स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के डोर स्टाइल्स आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप कुछ इस तरह का डोर लेना चाहते हैं तो ऊपर देखेंगे कि आपको वो डोर चेंज हो गया, यहाँ पे इस तरह का डोर आ गया। आप कुछ इस तरह के डोर का स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप इस तरह के डोर का स्टाइल ले सकते हैं। मतलब मल्टीपल स्टाइल्स हैं यहाँ पर, आप कोई भी स्टाइल को चूज करके और आप अपने वार्डरोब में क्रिएट कर सकते हैं। आप, मुझे नीचे चाहिए तो फॉर एग्जांपल मुझे नीचे भी ऐसा ही चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर आप यहाँ पे आए और आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास डोर्स हैं और आप क्या करेंगे, डोर्स में आएंगे, डोर स्टाइल में आएंगे, फिर आप डोर स्टाइल पे आते हैं और आपको कौन सा भी डोर का स्टाइल चाहिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने डोर का स्टाइल किस तरह से चेंज कर दिया। यहाँ पे आप, यहाँ पे डोर्स के नीचे आता है डोर स्टाइल। स्टोर के इनर पैनल पे अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं, और आता है यहाँ पे नोब पे काम करना चाहते हैं, मतलब हैंडल पे काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हैंडल्स पे आएंगे और मेरे पास यहाँ पे हैंडल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको हैंडल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक हैंडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पे क्लोज जाकर भी ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ये ऊपर आपके देखेंगे कि यहाँ पे मेरा हैंडल चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैंडल चेंज हो गया आपका। तो आप जिस सेक्शन का चेंज करना चाहते हैं